हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 का एडमिट कार्ड भी अब वेबसाइट में आ चुका है। यानी अब एग्ज़ाम तो रह चुके हैं, मात्र गिनती के दिन 7, 8, 9 दिन के बाद आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देनी है। तो दोस्तों, इस दौरान आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट माइंडसेट के अभाव में इवन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और महीनों महीने की, इवन साल भर की अच्छी कठिन जो परिश्रम है वो भी कई बार निष्प्रभावी हो जाता है दोस्तों, और असफलता का कारण बन जाता है। तो इसी राइट माइंडसेट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यूपीएससी के अभी तक मैंने टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, और तीनों ही अटेम्प्ट्स में जो प्रीलिम्स का स्टेज है वो मेरा आसानी से क्लियर हो गया है। इसीलिए मैं आपको ये राइट माइंडसेट इस नेक्स्ट 1 वीक, 8 डेज, 9 डेज में जो राइट माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, वो आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है पिछले के कई सालों में भी कि अगर कोई इंसान प्रॉपर माइंडसेट लेकर के सेंटर में ना जाए, तो इवन दो ही और सी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, समटाइम्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द एग्जाम एंड क्वेश्चंस, उनको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके राइट माइंडसेट के अंदर जो आनी चाहिए, वो चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बैठे बैठे ये सोच सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं शायद, या होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं है। और यही सारी चीज़ें आते रहती हैं दिमाग में कि वो क्वेश्चन आ गया, मैं भूल गया तो देखिए, क्वेश्चन आपके फेवर में भी हो सकते हैं और आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप सोच ही रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके फेवर में होंगे। मतलब ये वैसे तो हवा हवाई बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच आपको बहुत फायदा करेगी, क्योंकि एग्जाम में ये बात सच है कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस आपके रीच के बाहर होंगे, लेकिन आपका माइंड वो 40, 45, 50 क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो कि आपके रीच के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज है दोस्तों। दूसरा है कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं आपको एक शायरी कहना चाहूंगा। यूपीएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपीएससी एक छोटा एग्जाम तो है नहीं, यूपीएससी इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, एंड इवन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। और अगर वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम भी इसको बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जेजरेशन नहीं होगा, क्योंकि लगभग 10-12 लोग फॉर्म भर रहे हैं, और उस परिस्थिति में लोग एग्जाम दे रहे हैं, कटते कटते 700-800-900 इस रेट का सिलेक्शन है। तो इतना कठिन आप एग्जाम देने का डिसीजन भी लिए हैं, तो यही अपने आप में एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। मतलब सच मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये शायरी है कि वो डरते नहीं है किसी मंजर से, वो डरते नहीं है किसी मंजर से, जो खुजाते हैं अपनी खंजर से। तो दोस्तों, आपने यूपीएससी एग्जाम देने का डिसीजन लिया है, तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या बहुत ज़्यादा डर के साथ अगर जिए, तो ये अपने आप में आपको शोभा ही नहीं देता है। आपका एग्जाम निकले ना निकले डजेंट मैटर, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में रहें, ये शोभायमान नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आप थोड़ा ले आइए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पिंजरे के अंदर शेर बंद है, उस पिंजरे के अंदर घुस जाइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस जगह पर आपको भागना है। जैसे एग्जाम देने आप जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन है जिसके चारों में से चारों ऑप्शंस आपको नहीं समझ आते हैं, उस क्वेश्चन से भिड़ जाना ये कॉन्फिडेंस नहीं है। उस क्वेश्चन को देखते के साथ छोड़ देना, ये है आपका असली कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस को, जो राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये आप अपने पास रखिए, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरी बात ये दोस्तों, इस मोमेंट में आपको रहना है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड रहने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे 6-7-8 घंटे से ज्यादा तो पढ़िए ही मत। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर दोस्तों से बात करने का मन है तो दोस्तों से बात करिए, मूवीज देखने का मन है तो मूवी देखिए, कुछ भी करने का मन है तो वो करिए, बस अपने रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर। जैसे आप जो भी टाइम आप
सोते हैं 8 9 10 11 12 बजे, उसी टाइम सोइए, जिस टाइम जगते हैं उसी टाइम जगिए। जो दिन का जो एक्टिव टाइम है उसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं, पढ़ाई 6-7 घंटे, उसके अलावा जो भी आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी का मतलब है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वेपिंग, ये सब नहीं। मूवी देखना, दोस्तों से बात करना, ये सब जो पॉजिटिव रिलैक्सेशन की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट इस मोमेंट पर आपको अब नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो बस एक लास्ट मॉक टेस्ट जीएस और सीसेट का दे दीजिए, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने पीछे की जो भी लर्निंग की है, ठीक है, उसको रिवीजन करिए। रिवीजन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी के रिवीजन के लिए होता है वो होता है आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन। स्टैटिक जीके का अर्थ ये है कि एकदम रटने वाली चीज जो चीजें हैं, जैसे रामसर साइट्स कहाँ है, नेशनल पार्क्स कहाँ है, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स कहाँ है, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस जगह से कौन सी रिवर निकल रही है, ठीक है, एंड ऑल दैट, ठीक है। या फिर जो आपके प्लेसेस इन न्यूज हैं, उन प्लेसेस के बाउंड्रीज में कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, एंड ऑल दैट। तो ये जो रटने वाली चीजें हैं, बस ये रटने का ये समय है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को अब आप रिवीजन वगैरह करिए, जो आपका नॉर्मल रिवीजन प्लान चल रहा है उसको करिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। बट बहुत ज़्यादा फोर्सफुल स्टडी अब आपको करनी नहीं है, क्योंकि अब फोर्सफुल स्टडी करने का समय चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों। अब एक मैं आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा सेंटर के रिगार्डिंग। देखिए, कुछ लोगों का सेंटर काफ़ी क्लोज होता है, मतलब उनका घर ऐसा होता है कि उनके घर से सेंटर काफ़ी क्लोज है, जैसे 10 15 20 25 30 35 40 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो वो लोग सेम डे पर सेंटर जाते हैं, ठीक है। जो लोग सेम डे पर सेंटर जाते हैं यानी अपनी व्हीकल्स वगैरह से, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि वो 2 व्हीलर से ना जाएं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक 4 व्हीलर अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई गाड़ी रिजर्व वगैरह कर लीजिए और उस गाड़ी से ही जाइए। गाड़ी में प्रॉपर एसी वगैरह वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए 9:30 से 11:30 एग्जाम होने के बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा, और 2.5 घंटे इस धूप में, चिलचिलाती धूप में जब आप रहेंगे तो सीसेट के टाइम में ऑलरेडी आपका माइंड जो है वो फंक्शनल रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस 2-2.5 घंटे की गर्मी में बचा करके रखना है, तो आपके पास कोई शेड होना चाहिए, ठीक है। कई जगह पेड़ वेड़ होता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि आजकल शहरों में कितने पेड़ बचे हैं, ठीक है। तो पेड़ नहीं है तो आप अपना गाड़ी लेकर के जाइए, गाड़ी में मस्त एसी ऑन करिए और उस 1-1.5 घंटे में आपको वहाँ रिलैक्स करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो जिन लोगों के घर से सेंटर काफ़ी दूर है, तो वो लोग 1 या 2 दिन, जैसे 100 किलोमीटर प्लस अगर आपके घर से दूर है सेंटर, तो आप 1 से 2 दिन पहले ही जिस भी सिटी में सेंटर है वहाँ चले जाइए। सेंटर के लोकेशन से एकदम नियरेस्ट लोकेशन में जो होटल हो, अच्छा होटल भी अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ लाइट कट जाए तो पंखा भी ना चले, ऐसा नहीं। एकदम बढ़िया कंफर्टेबल होटल में आप रुक जाइए 1 से 2 दिन पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका माइंड उस टाइम सही नहीं रहेगा, ठीक है, रिलैक्स्ड आप नहीं रहेंगे, ठीक है, तो फिर एग्जाम देने का अर्थ बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर पर आपको 2 दिन पहले चले जाना है, अगर आपका सेंटर काफ़ी दूर है तो। और अगर नज़दीक भी है, मतलब 10 15 20 किलोमीटर के अंदर भी है, तो भी आप अपनी फिर गाड़ी लेकर के जाइए। दूसरा चीज़ ये कि अपने बॉडी को हाईली हाइड्रेटेड रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉर्निंग में जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं एग्जाम वाले डे, ठीक है, वाटरमेलन या बनाना, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह आप खा लीजिए, ठीक है। और छोटे से बॉटल में ORS को घोल करके रखिए, उसको बीच बीच में पीते भी रहिए। अगर सेंटर के अंदर बॉटल ले जाने मिलता है ट्रांसपेरेंट, तो बॉटल ले जाइए। कोई सेंटर ऐसा होगा जहाँ से बॉटल ना ले जाने मिले, तब तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन आपको अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको जानना जरूरी था एग्जाम से रिलेटेड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपका नाम, फादर्स नेम और जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग उसमें डले हुए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। अगर एक्यूरेट नहीं है तो तुरंत आपको UPSC के को ईमेल लिखना है कि मेरा ये गलती है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम कोई और दे रहा है, जैसे कुछ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए स्क्राइब प्रोवाइड कराया जाता है UPSC के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ देख लेना है। अगर आपका नेम चेंज वगैरह हुआ है इस बीच में, ठीक है, तो उस नेम चेंज के रिगार्डिंग जो भी एफिडेविट वगैरह है वो आपको अपने साथ ही कैरी करना है। किसी भी कीमत में आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अलावा आपको अपना आधार, यानी जो भी आपने फोटो ID प्रोवाइड की है वो फोटो ID और अपना फोटोज, ये आपको अपने साथ लेकर के जाना है।
पेन आपको लेकर के जाना है अपने साथ, ब्लैक बॉल पॉइंट, जैसे ये लिंक ग्लाइसर, ये ब्लैक पेन है और ये वो बॉल पॉइंट पेन है। एक जेल पेन होता है, जेल पेन आपको नहीं लेकर के जाना है क्योंकि जेल पेन खराब हो सकता है। जो पर्टिकुलर्स हैं OMR पर वो आपको बहुत ध्यान से भरने हैं, भले उसमें कितना भी टाइम जा रहा हो, लेकिन वहां अगर आपने गलती कर दी, ठीक है, तो OMR शायद रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने पर्टिकुलर्स OMR पर, स्पेशली रोल नंबर वगैरह, बहुत ही ध्यान से भरने हैं। OMR भरने का बेस्ट तरीका ये है, यानी क्वेश्चन के आंसर में के टाइम OMR भरने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 3 टाइप के सिंबल्स डिसाइड कर लें। जिस क्वेश्चन में आप कंफर्म है कि क्वेश्चन मान लीजिए 5 का राइट आंसर सी है और आपको सी ही मारना है, तो आप देन एंड देयर उसको OMR में मार दीजिए 5 का सी, और आप एक सिंबल डिसाइड कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 पर आपने एक पर्टिकुलर सिंबल मान लीजिए टिक का कर दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है कि ये क्वेश्चन तो आपको आता ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मार्क भी नहीं करना है और क्वेश्चन पेपर में आप उसको टिक कर लेंगे क्रॉस से, ठीक है। जो क्वेश्चन डाउटफुल है, यानी कि फर्स्ट रीडिंग में आप एक कंफर्म आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए आप एक सिंबल डिसाइड कर लीजिए डॉट का, ठीक है। तो जब नेक्स्ट रीडिंग के दौरान जो टिक सिंबल है वो तो ऑलरेडी OMR में फिल्ड है, जो क्रॉस सिंबल है वो तो आपको देखना ही नहीं है, बस बच गया आपका जो डॉट सिंबल है वो। तो ये जब आप करेंगे दोस्तों, तो आपका बहुत टाइम बचेगा एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं, एकदम हड़बड़ी नहीं होगी, जल्दीबाजी नहीं होगी। जब भी OMR फिल करना है या फिर नहीं फिल करने का डिसीजन लेना है, तो 1 सेकेंड लगा करके क्वेश्चन पेपर में एक टिक आपको मार देना है, या तो टिक मार दीजिए या क्रॉस मार्क कर दीजिए या फिर डॉट मार्क कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आपका गुजर रहा है वैसे वैसे एक एक मार्क आपको लगाते चलना है। इस टाइप का कोडिंग से आपको दोस्तों सेकेंड रीडिंग आपकी आसान होगी, प्लस आपके माइंड में एक प्रॉपर कैलकुलेशन चल रहा होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपका जो भी एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग अब आपके चांसेस कितने हैं सिलेक्शन के या कितने नहीं है, और उसके अनुसार ही आपको और कितना रिस्क लेना है या नहीं लेना है इसका भी आपको अंदाजा लगते रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एग्जाम में आपको बहुत सेल्फिश बनना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बहुत लोग क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं 5-6 क्वेश्चन और फिर OMR में फिल करते हैं। इन केस घंटी बज चुकी है, एग्जामिनर आपसे OMR छीनने आ गया है, वो छीनने के लिए कुछ भी कर दे, ठीक है, आप अपना पूरा OMR फिल किए बगैर उसको OMR नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। आप चाहें तो उसके अंदर बैठ जाइए, टेबल के अंदर बैठ जाइए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से आप अपना आंसर मिला लीजिए और OMR पूरा भर करके ही दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में मैंने सर मारा हुआ था और OMR भरना भूल गई या भूल गया। इस तरीके के आप नादानी करेंगे तो फिर ये क्षम्य अपराध नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का अच्छे मार्क से आपका प्रीलिम्स निकले। प्रीलिम्स एग्जाम देते के साथ, प्रीलिम्स एग्जाम होते के साथ हम लोग जो भी उसका आंसर की होगा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और देन एंड देयर वी विल स्टार्ट फॉर मेंस, प्रॉपर गाइडेड प्रोग्राम फॉर मेंस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पर काफ़ी सारे कंटेंट्स ला करके रखा हूँ, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQs लगभग सारे सब्जेक्ट से डले हुए हैं, और भी कंटेंट्स इस चैनल पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अब आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस कंटेंट को शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CAC विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।